Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. This is Anju Sharma, your chemistry mentor और हम कर रहे हैं चैप्टर थर्मोडायनामिक्स जिसमें आज हम करने वाले हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी का जो बेसिक मतलब है वो है रैंडमनेस और कहा जाता है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो हर वक्त एंट्रोपी की तरफ बढ़ रहा है, मतलब रैंडमनेस हमेशा इंक्रीज हो रही है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है लेकिन देयर इज अ रीजन टू इट। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये बताता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस ऑपरेटिंग इन अ साइकिल दैट कैन ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ कोल्डर बॉडी टू अ वार्मर बॉडी विदाउट कंज्यूमिंग एनी वर्क। मतलब हीट की ट्रांसफरेंस कोल्ड टू हॉट पॉसिबल नहीं है जब तक हम कुछ उस पे वर्क नहीं करते। जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट को ट्रांसफर करवाएगी क्योंकि उसमें उसकी रैंडमनेस या एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज होती है। So it says entropy change during phase transition. Phase transition जब आप solid से liquid या liquid से gas बना रहे हो। The change of matter from one state to another state is called phase transition. The entropy changes at the time of a phase transition is delta S melting is equal to delta H fusion enthalpy change. Fusion मतलब fusion की process में जब enthalpy change जितनी भी होगी that divided by temperature और ये temperature होगा उस substance का melting point. Then delta S vaporization अगर calculate करना है तो उसके लिए enthalpy change और vaporization will be divided by temperature and this temperature will be the boiling point of that substance. Then sublimation में जब डायरेक्टली आप सॉलिड से गैस ऑब्टेन करते हो दैट इज डेल्टा एच सबलिमेशन अपॉन टेम्परेचर और इस वक्त वो होगा सब्लिमेशन का टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिस पे वो सॉलिड जो है वो सबलाइम करता है। अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया ये सारी प्रोसेसेस इसलिए अकर करती हैं क्योंकि इसमें ओवरऑल जो है वो एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा। एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होने का मतलब रैंडमनेस उसमें इंक्रीज हो रही है। जैसे आपको पता ही है सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज होते हैं आपस में, आप अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वो फोर्सेस टूटेंगी और वो मॉलिक्यूल्स दूर होंगे और ज़्यादा रैंडम हो जाएंगे। Then which of the following does not represent an increase in entropy? अब आपके पास अगर एक एग्जाम्पल है melting of mercury, then NaCl को आप डिसॉल्व कर रहे हो वाटर में, पानी को आप बॉईल कर रहे हो, सब्लिमेशन कर रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड की जिसको ड्राई आइस आप बोलते हो, दैट डज नॉट मेल्ट, वो डायरेक्टली सब्लाइम करती है। या कंडेंसेशन ऑफ वाटर हो रहा है ग्लास पे, तो आपको इसमें बताना है कि किस में एंट्रोपी इंक्रीज नहीं हो रही है। तो ये कहता है कि जब भी कोई फेज चेंज होता है, जैसे मैंने आपको बताया सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जब बनेगा तो उसमें रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है जिसके लालच में वो चेंजेस स्पॉन्टेनियसली अपने आप होते रहते हैं। सो इट सेज डिसॉल्विंग अ सॉल्ट इनटू सॉल्यूशन इज एन इंक्रीज इन एंट्रोपी। आप सॉलिड से उसको लिक्विड स्टेट में लेके जा रहे हो, राइट? Because the salt has greater space to move now, the only decrease in entropy is condensation of water on glass. जब गैस से लिक्विड आप ये जो बना रहे हो यहाँ पर लिक्विड से आप इसको सॉलिडिफाई कर रहे हो, आपको क्या चेंज करना है? सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जब बनाओगे तब रैंडमनेस बढ़ेगी। अगर ऑपोजिट प्रोसेस करोगे तो रैंडमनेस कम होगी जो कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं होगा। सो अ फेज इज फ्रॉम ग्रेटर टू लीस्ट एंट्रोपी। गैस में हमने कहा सबसे ज्यादा होती है, सॉल्ट की हमने बात की कि उसमें एंट्रोपी ज्यादा होगी। द डिक्रीज इन एंट्रोपी जो है वो सिर्फ ग्लास की हो रही है। अब आपके पास एक क्लीन रूम है विच बिकम्स क्लटर्ड, एक बिल्डिंग है, स्काईस्केप और ऑस्मोसिस की प्रोसेस है और एक इग्लू मेल्ट कर रहा है। आपको फाइंड आउट करना है इनमें एंट्रोपी चेंज किस में पॉजिटिव होगा, रैंडमनेस किस में ज्यादा होगी।
So it says entropy can be thought of as tendency of a system to become disorder. क्या है एंट्रोपी की? किसी भी सिस्टम का डिसऑर्डर होने की जो टेंडेंसी है, दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी. ऑस्मोसिस, मेल्टिंग आइस, क्लीन रूम बिकमिंग डर्टी, ये सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें एंट्रोपी बढ़ रही है. Each of these processes will occur spontaneously without input of outside energy or work. मतलब आपको बाहर से कोई सोर्स ऑफ एनर्जी की ज़रूरत नहीं है इन रिएक्शंस को पॉसिबल कराने की, उनको अकर कराने की. ये अपने आप हो सकते हैं. इफ़ यू मेक अ स्काईस्केपर, यू आर इनकॉर्पोरेटिंग अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स एंड बिल्डिंग प्रोडक्ट्स इनटू अ सिंगल डिस्टिंक्ट फॉर्मेशन. आप एक रेगुलर पैटर्न में उसको अरेंज कर रहे हो, चीज़ों को उनको ऑर्डर फॉर्म में अरेंज कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा? एंट्रोपी कम होगी, क्योंकि एंट्रोपी का मतलब है रैंडमनेस इंक्रीज कराना. आप यहाँ पर उनको प्रॉपरली अलाइन करके रैंडमनेस डिक्रीज करवा रहे हो. And it says the process which proceeds by its own, it cannot be reversed. All natural processes are spontaneous process. अपने आप होती हैं. आप किसी भी spontaneous process को रिवर्स नहीं करा सकते. जैसे कि अगर बारिश का पानी है, छत के ऊपर से नीचे गिर रहा है, बिना एनर्जी यूज किए क्या आप उस नीचे गिरे हुए पानी को वापस छत पे चढ़ा सकते हो? नो. आपको उसके लिए पंप यूज करना पड़ेगा विच विल कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी. अदरवाइज वो स्पॉन्टेनियसली अपने आप बिना एनर्जी के रिवर्स नहीं होगा. तो जितनी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं वो रिवर्स नहीं होती हैं अपने आप. Then spontaneous process where no initiation is needed. अब कुछ spontaneous process हैं जो अपने आप हो जाएंगी बिना किसी इनिशिएशन के, जैसे कि मैंने बारिश के पानी की बात की. लेकिन कुछ processes ऐसी हैं जिनको थोड़ी सी इग्निशन की ज़रूरत होती है, जैसे कि बर्निंग ऑफ अ कैंडल. आपको कैंडल को एक बार इग्नाइट करना पड़ेगा, उसके बाद वो खुद जलती रहती है. तो इसमें जिनको इग्निशन की जरूरत है, शुगर डिजॉल्व्स इन वाटर. इट सेज इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, लेकिन इनिशिएशन के बिना नहीं काम कर पाते. जैसे कि कोल कीप्स बर्निंग वंस इनिशिएटेड, मीन्स कोल को आपको एक बार इनिशिएशन देनी पड़ेगी, उसके बाद वो बर्न करता रहेगा. लेकिन ये जितने भी प्रोसेस हैं यहाँ पर इनिशिएशन नहीं रिक्वायर्ड है, लेकिन इसमें इनिशिएशन रिक्वायर्ड है. जैसे हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज इनिशिएटेड बाय हीट. इवेपोरेशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसमें आपको इग्निशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन कोल की बर्निंग एक ऐसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसमें आपको इग्निशन की रिक्वायरमेंट होती है. सो दैट वॉज ऑल फॉर दिस पार्ट. हमने किया कि जो हमारा यूनिवर्स है वो हमेशा ये टेंडेंसी रखता है कि उसकी एंट्रोपी बढ़ती रहे. सारे जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है उसमें इंक्रीज इन एंट्रोपी देखने को मिलती है. जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक कप है, कप गिरेगा, नीचे टूटेगा, हजारों पीसेस होंगे, लेकिन क्या वो पीसेस आपस में जुड़ के वापस आपको कप दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं. इसका मतलब जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है उनको रिवर्स कर पाना पॉसिबल नहीं है. तो दैट वाज ऑल फॉर एंट्रोपी. हम नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ जिसका नाम है गिब्स फ्री एनर्जी. टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग. थैंक यू.